सभी का स्वागत है एडुबिस चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोग क्लास 7 और 6 में बहुत सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर प्रॉब्लम्स सॉल्व किए होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही डिटेल में, ताकि सबको जिसको समझने में परेशानी होती है उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होना चाहिए। वो है प्रिंसिपल, टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल मतलब वो होता है जो हम बोरो करते हैं दूसरे से, ठीक है। तो द अमाउंट दैट वी बोरो, ऑलराइट। और टाइम पीरियड मतलब जितना आपको टाइम दिया जाता है उस अमाउंट को रिपे करने के लिए, ठीक है। तो वो हो गया टाइम पीरियड। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और जो अमाउंट आपको दिया गया है वो आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया गया है, ठीक है। तो ये परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों को पता है, ऑलराइट। और तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं। और तो मान लीजिए आप 1000 रुपीज आप किसी से उधार में लेते हो, या तो किसी से आप बोरो करते हो, ठीक है। कितने वक्त के लिए, या तो कितना टाइम पीरियड के लिए, 2 इयर्स, ठीक है, 2 इयर्स, ऑलराइट। और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहा है, वो है 10%, ऑलराइट। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इसका सिंपल इंटरेस्ट मतलब 1000 रुपए में 2 साल में कितना मतलब नॉर्मल इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो ये तो बहुत सिंपल है। आप सभी लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, ठीक है। तो उसके बाद आप नॉर्मली प्रिंसिपल का वैल्यू है, मेरा प्रिंसिपल है यहाँ 1000 रुपीज, तो 1000 इंटू टाइम पीरियड है मेरा 2 साल, दैट इज 2, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 बाय 100, ठीक है। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 200 रुपीज। तो 200 रुपीज यहाँ पर ये मेरा 2 साल का, ठीक है, वो सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है। तो उसको जो हमें, या तो इस इंसान को ये जिससे भी 1000 रुपया दिया है उसको कितना रिपे करना पड़ेगा 2 साल के बाद, ही हैव टू पे 1000 प्लस 200, दैट इज 1200 रुपीज। मतलब इसको 1200 रुपया रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 200 रुपया तो यहाँ इंटरेस्ट हो गया, और ये जो 1200 रुपया है ये है अमाउंट, ऑलराइट। इसे हम लोग अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो था सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों ऐसा इंटरेस्ट है जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इसीलिए इसका नाम कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट के जगह अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता तो क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये जो भी बोरो किया है वो सिंपल इंटरेस्ट के जगह अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करता तो क्या होगा। फिर देखिए, तो सबसे पहली बात, ये सब चीजें तो सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि ये 1000 रुपीज
2 साल के लिए बोरो किया है और ये 10% पर एनम, ठीक है, पर एनम मतलब 1 साल के लिए, ठीक है, 10% पर 1 ईयर ये कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहा है, ठीक है, इन पर एनम इन कंपाउंड, या तो इसको बोला जाता है पर एनम कंपाउंडेड, ठीक है, इंटरेस्ट इज चार्ज at 10% per rate of annum compound, ठीक है, ऑलराइट। तो अब चलिए देखते हैं कि अब कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, तो सबसे पहला साल फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली हर एक साल के लिए इसको हम लोग निकालेंगे। तो पहला साल के लिए मेरे इंटरेस्ट अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो नॉर्मल हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, वो है P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो मेरा यहाँ प्रिंसिपल हो गया 1000 और ईयर तो हम 1 ईयर का पहले निकाल रहे हैं, फर्स्ट ईयर का, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरा 10 है, तो ये आ गया 100, ठीक है। तो 100 रुपीज यहाँ मेरा इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो अब 1 साल के बाद इसका फिर आप अमाउंट कैलकुलेट करिएगा। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, तो दैट इज 1000 रुपीज, जो कि ये प्रिंसिपल है और ये है मेरा इंटरेस्ट, कितना हो गया 100, तो 1100 रुपीज, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला ही होता है दोस्तों, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के 1100 रुपया हो रहा है, जो कि सिर्फ पहला साल का है, ठीक है। लेकिन यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना साल का निकालना है, 2 साल का। तो मैंने क्या बोला था फ्रेंड्स कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो यहाँ तो मेरा पहला साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 100 रुपए, ठीक है। तो 100 रुपए को अगर मैं प्रिंसिपल में इंक्लूड करता हूं तो मेरा पहला साल का अमाउंट कितना हो जाता है, 1100 रुपए, ठीक है। अब मैं सेकेंड ईयर का फिर निकालता हूं इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब सेकेंड ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 1000 नहीं होगा प्रिंसिपल, मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा 1100 रुपए। तो यही अंतर है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो देखिए सेकेंड ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल हो जाता है 1100 रुपीज, ठीक है। तो इट इज द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। और उसके बाद ये तो मैं सेकेंड ईयर का निकाल रहा हूं, तो ईयर तो 1 ही रहेगा, इनटू 10/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110 रुपीज, ठीक है। ये 110 रुपीज जो है ये आ गया मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अब अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर सेकेंड ईयर, दैट इज 1100 प्लस 110 रुपीज। तो ये हो जाएगा 1210 रुपीज, ठीक है। तो ये आया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं है, ये हमारा क्या आ गया, दिस इज द अमाउंट दैट जो ये इंसान जो है रीपे करेगा, दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन विल बी पेइंग टू द बोरोवर आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है। तो ये अमाउंट कैसे आया, ये सिंपल इंटरेस्ट का तो नहीं है, जाहिर सा बात है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमाउंट। अगर मुझे सीआई निकालना है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 2 साल का मेरा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो यहां हम लोग निकालते हैं सीआई। तो फॉर्मूला तो पता ही है दोस्तों कि फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है,
तो अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमें यहाँ सीआई कैलकुलेट करना है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारा अमाउंट कितना आ रहा है 1210, ठीक है, माइनस और हमारा प्रिंसिपल कितना था सबसे पहले 1000 रुपीज, तो ये हो गया 1000 रुपीज, ठीक है। तो 210 रुपीज हमारा हो गया ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो एम एल अग्रवाल बुक से। ऑलराइट, तो फिर